Welcome to VLAN. This is session number 11 of Core Java. In the session number 11 we are going to discuss about interfaces and interface declaration, multiple extension inheritance, implementation with interface, using an interface as a type, interface versus abstract class. Firstly we are discuss about the interface. What is the interface? Interface basically क्या है हमारे पास जब ये it's a mechanism which is provide the purely abstraction in the Java. मीन्स अगर हम जावा के अंदर प्योरली एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वी यूज़ द इंटरफेस. इट डिफाइन द स्टैंडर्ड एंड पब्लिक वे ऑफ स्पेसिफाइंग द बिहेवियर ऑफ क्लास. ठीक है, मीन्स हमारे पास पब्लिकली किसी भी क्लास के बिहेवियर को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो वो यू कैन यूज़ द इंटरफेस. ओके, ऑल मेथड ऑफ एन इंटरफेस आर एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन द सिग्नेचर ऑफ द सेट ऑफ मेथड without the body implementation of the method. Means if you declare the method in the interface, the all method as a abstract method, means you can define the method as a, if you don't write the abstract method in the class in the interface, the compiler automatic add abstract keyword before the methods. मीन्स जैसे आपने कोई भी मेथड डिफाइन किया तो पर्टिकुलर मेथड अगर आपने भूल गए, आप अगर सपोज करो स्किप कर दिया, हमने इसको एज एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन नहीं किया, तो कंपाइलर ऑटोमेटिक क्या करेगा, उस पर्टिकुलर मेथड इसमें ऐड कर देगा कि दिस मेथड इज टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट. ओके, अ कंक्रीट क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट द इंटरफेस ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ द इंटरफेस. मीन्स कोई भी एक कंक्रीट क्लास इंटरफेस को अगर इम्प्लीमेंट करती है तो वो पर्टिकुलर कंक्रीट क्लास must be implement all the methods defined in the interface as a abstract. means abstract इंटरफेस में जो भी मेथड एज ए abstract टाइप का डिफाइन किया गया उस पर्टिकुलर मेथड को हमारे कंक्रीट क्लास क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करना कंपलसरी हो जाता है. इट अलाउ क्लासेस रिगार्डलेस टू देयर लोकेशन इन देयर क्लास हायरार्की टू इम्प्लीमेंट कॉमन बिहेवियर. मीन्स हम क्या करते हैं, हमें कॉमन बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम क्लास इंटरफेस को डिफाइन करते हैं. मीन्स जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो अपना टास्क को परफॉर्म करेगा, अपने वर्क को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, कंप्लीट करेगा. जैसे हाउ वी क्रिएट द वेरिएबल, हाउ वी क्रिएट द इंटरफेस. तो फॉर क्रिएटिंग द इंटरफेस यू कैन यूज द इंटरफेस कीवर्ड. ओके, जैसे लेट अस सी, मीन्स यहाँ पर define the keyword, define the interface relation and which is type of is public boolean, is greater, is less, is equal. Basically these are the three object, these are three function which is define the relation in the interface relation interface. In the is greater is take two object, in is less is also takes two object, is equal is it's also take two object. means अगर कोई भी रिलेशन क्लास को इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है कोई भी क्लास, तो उसके लिए कंपलसरी हो जाएगा इस तीनों मेथड्स के वेरिएबल को क्या करे, ये एक्सेस करे, इम्प्लीमेंट करें, ताकि हम क्या कर सकें, इजीली इसको एक्सेस कर सकें कि हमारे पास ये रिलेशन था, इस रिलेशन के हमारे ये मेथड्स है, इस मेथड की वैल्यू ये है. वाई डू वी यूज इंटरफेस टू reveal an object programming interface functionally of the object without leaving the its implementation. मीन्स अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसी फंक्शनलिटी में ऐड करना चाहते हैं जिसमें हमारे पास डिफिनेशन तो दें, लेकिन उस पर्टिकुलर डिफिनेशन का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट्स हम क्या करें, स्किप कर दें. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन. द इम्प्लीमेंटेशन कैन चेंज विदाउट अफेक्टिंग द कलर ऑफ द इंटरफेस. मीन्स हमारे पास जो भी इंटरफेस का कलर होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमने क्या किस मेथड पर्टिकुलर मेथड्स में कौन सी बॉडी हम यूज़ किए हैं, कौन से टाइप्स हम यूज़ किए हैं, कि हमारे पास ताकि इजीली हम क्या कर सकें, उसको एक्सेस कर सकें इंटरफेस के थ्रू. द कॉलर डज नॉट नीड टू इम्प्लीमेंट एट द कंपाइल टाइम, इट्स नीड ओनली द इंटरफेस एट द कंपाइल टाइम. मीन्स कॉलर हमारे पास कंपाइल टाइम पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन जब हम इंटरफेस इंप्लीमेंट करते हैं तो इंटरफेस में हमारे पास क्या होता है कि ये पर्टिकुलर टाइम्स कंपाइलेशन टाइम पे हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हमारे कैसे इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे. ड्यूरिंग रन टाइम एक्चुअल ऑब्जेक्ट इंस्टेंस इज एसोसिएटेड विद इंटरफेस टाइप. ठीक है, जब हम रन टाइम पे क्रिएट करते हैं तब उस कंडीशन हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो पर्टिकुलर हमारे इंटरफेस से एसोसिएट होता है, इंटरफेस से लिंक करता है. इंटरफेस एज ए टाइप. व्हेन यू डिफाइन द न्यू इंटरफेस यू आर डिफाइनिंग द न्यू रेफरेंस टाइप. You can use interface names anywhere, you can use any other name, other type name. मीन्स जिस तरीके से हम क्लास किसी भी लोकेशन पे यूज़ कर सकते हैं उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंटरफेस को भी किसी भी लोकेशन पे यूज कर सकते हैं. यू कैन डिफाइन द रेफरेंस वेरिएबल हुज टाइप इज एन इंटरफेस. मीन्स यू कैंट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरफेस बट ओनली यू कैन क्रिएट द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ द इंटरफेस.
Any object you assign it must be in the instance of class that implement the interface. Means आप किसी भी वेरिएबल, किसी भी क्लास का इंस्टेंस आप क्या कर सकते हो कि इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल में असाइन कर सकते हो, लेकिन ये कंपलसरी होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर क्लास उस पर्टिकुलर इंटरफेस को क्या कर रही हो, इम्प्लीमेंट्स कर रही हो, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इंस्टेंस इंस्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लेट अस से द पर्सन क्लास इम्प्लीमेंट्स पर्सन इंटरफेस। ओके, यू कैन डू पर्सन p1 का न्यू पर्सन इंटरफेस pi1 is equal to p1 means you can assign the instance of the person class into the interface p1i. ओके, मीन्स यहाँ पर क्या किया, हम किसी भी एक अलग क्लास के वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, इंटरफेस के रेफरेंस में स्टोर कर रहे हैं। इंटरफेस वर्सेस क्लासेस, इंटरफेस और क्लास में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। इंटरफेस क्लासेस बोथ आर बोथ टाइप, ठीक है। मीन्स दिस मीन दैट इंटरफेस कैन बी यूज एट द प्लेस वेयर द क्लास कैन बी यूज। अगर हम उस लोकेशन पर जहाँ इंटरफेस यूज़ करें उस लोकेशन पर हम क्या कर सकते हैं, क्लास को भी यूज़ कर सकते हैं। इंटरफेस एंड क्लास कैन बी बोथ डिफाइंड मेथड। इंटरफेस और क्लास दोनों में क्या होता है, हमारे पास मेथड डिफाइन होता है। द मेथड ऑफ द इंटरफेस ऑल एज द एब्स्ट्रैक्ट मेथड, दे कांट हैव बॉडीज। मीन्स यू कांट क्रिएट इंस्टेंस फ्रॉम एन इंटरफेस। मीन्स यू कांट किसी भी कंडीशन पर आप किसी भी एक इंटरफेस का इंस्टेंस वेरिएबल पर्टिकुलर इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट आप नहीं कर सकते हो। An interface can only be implemented by class or extended by other interface. Means if you implement the interface in a class, to use the implements keyword, and if you extend the interface into another interface, then the use keyword extends. Okay, means when to use abstract over interface। हमें किस कंडीशन पे हमारे पास अगर abstract और over interface यूज़ करना होगा तो किसको सिलेक्ट करेंगे। For non abstract method you want to use them when you want to provide common implementation code for all सब classes। मीन्स अगर किसी भी क्लास के लिए आप क्या करना चाहते हो, कॉमन कोड प्रोवाइड करना चाहते हो, तो उस कंडीशन पे आप क्या करोगे, abstract क्लास यूज़ करोगे। ओके, reducing the duplication for abstract method, the motivation is the same with one in the interface to impose a common behavior for all subclasses without dictating how to implement it। Means हम किसी भी क्लास के अगर सब क्लास में इम्प्लीमेंट करें तो हमें यह नहीं बताना होता है कि हमारे पास सब्सट्रैक्ट क्लास में किस मेथड को हमने कैसे इम्प्लीमेंट्स किया था। अगर हम इंटरफेस बता रहे हैं तो इंटरफेस में अपने उस मेथड्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसकी बॉडी को चेक करते हैं कि ये मेथड हमारे पास पर्टिकुलर इस टाइप से डिफाइन किया गया है। रिमेंबर, a concrete can extend only one superclass whether a superclass is an form a concrete class or abstract class। ठीक है, कोई भी एक कंक्रीट क्लास किसी एक ही सुपर क्लास को या कंक्रीट क्लास को क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है, इसके अलावा किसी भी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकती है। व्हाट इज इंटरफेस, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इंटरफेस एंड abstract। ओके, मीन्स अभी हमारे पास कहता है कि इसका theoretical portion, this is the theoretical portion of the interface। now we are going to discuss implement the practical session of the interface। अब हम क्या करेंगे, ओपन करते हैं एक एडिटर। इस पर्टिकुलर एडिटर के थ्रू हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक एडिटर है। इस पर्टिकुलर एडिटर मैंने क्या बनाया, एक क्लास बनाई। फर्स्टली वी आर डिस्कस अबाउट द इंटरफेस। फर्स्ट INF। in the interface we are discuss about create the variable public ओके। मीन्स अगर आप कोई भी इंटरफेस क्रिएट कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर इंटरफेस में अगर आप वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हो तो वेरिएबल का टाइप मस्ट होना चाहिए पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेथड्स। मीन्स मैंने डिफाइन किया पब्लिक वाइड कैल। now this method is access
यू कांट डिफाइन द बॉडी इन द इंटरफेस। मीन्स मैंने ये बना दिया। अब पर्टिकुलर इस इंटरफेस को मैंने क्या किया, क्लास क्रिएट किया, क्लास INTER इंटर टेस्ट। दिस implements first INF, first interface, and now we are implement the abstract method of interface system.out.println x multiply by। ओके, अब मैंने क्या किया, पब्लिक क्लास IN टेस्ट, now we are public static void main string.rgs inter test INFT is equal to new enter test। now INFT dot cal 20। okay, then save this file with the name of intest, Ctrl C Ctrl S, and then double quotes Ctrl V dot java, and now here we just create java C and then name of the class intest। now here compile the class, here we write some mistake, Ctrl S, java C java test। what is the output? The output is the 62.800003। okay, this method is defined in the interface, and we implement the interface method and use in the non-concrete class. Non-abstract class means concrete class. This class intertest class is called a concrete class, and the concrete class implement the method of the first INF class. okay, basically this is the mechanism of the interface. Basically two things I remember. When we create the interface, if we declare the variable must be public static final, and when we declare the methods, then method must be public abstract and public. okay, here we do not write the keyword abstract, so this method is abstract method or not। okay, तो अगर ये हमारे पास कीवर्ड मैंने यहाँ पर abstract नहीं लिखा, फिर क्या होगा, हमारा मेथड abstract मेथड एज ए abstract मेथड ट्रीट करेगा कि नहीं करेगा। तो पर्टिकुलर इस कंडीशन पे क्या होता है कि जब हम किसी भी इंटरफेस में डिफाइन करते हुए अगर हम abstract मेथड नहीं बनाते हैं, तो कंपाइलर ऑटोमेटिक कंपाइलेशन टाइम में ये ऐड कर देता है कि ये पर्टिकुलर जो मेथड्स हमने यहाँ पर बनाया है, ये पर्टिकुलर मेथड ही हमारा किस टाइप का है, एज ए abstract मेथड डिफाइन किया गया। ओके, तो मीन्स हमें बताना कि ये हमारे लिए ऑप्शनल होता है, अगर हम चाहें तो बताएं, अगर हम ना चाहें तो ना बताएं। इसी तरीके से अगर हम इंटरफेस में मेथड वेरिएबल्स में चाहें तो पब्लिक स्टैटिक फाइनल राइट करें या पब्लिक स्टैटिक फाइनल राइट ना करें, तो किसी भी सिचुएशन में क्या होगा, क्या ऑटोमेटिक हमारे ये कंपाइलर के साथ पब्लिक स्टैटिक फाइनल ऐड कर देगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरफेस, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द इंटरफेस, हाउ वी कैन यूज द इंटरफेस। थैंक यू।